प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए गए, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को बेहतर करना, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करना, पारंपरिक बाधाओं को दूर करना रहा है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। जैसे कि ट्रिपल तलाक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और पीएम मोदी ने इसे खत्म किया। इसका अनुमानित प्रभाव कुछ इस तरीके का है। पहले जहां पर 1 से 2% मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में 3 तलाक का शिकार होती थी। मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या 9 से 10 करोड़ भी मान ली जाए तो इसका मतलब यह है कि इस कानून से 10 से 20 लाख मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष राहत जरूर मिली होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा में भी 3 तलाक से संबंधित शिकायतें कम हुई हैं। साल 2022 में एक सरकारी बयान में यह कहा गया था कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का हथियार बना। और वहीं पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना, जिसने मुस्लिम महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाया, उसे आप ऐसे समझिए कि इसी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। यह योजना धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने और रसोई में होने वाली असुविधा के लिए शुरू की गई थी और मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन बांटे गए, वितरित किए गए। कैलकुलेशन के मुताबिक 1.3 से 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ मिला होगा। अब अगर हम हज सब्सिडी की बात कर लें तो हज कोटा जिसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया और महिलाओं को बिना किसी महरम के हज जाने की अनुमति मिली और ये मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार देने का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, जो किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बल्कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और पीएम मोदी के इस कदम से मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदला क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि जहां पर साल 2018 के पहले हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 30 से 40% थी, लेकिन अब महरम नीति हटने से यह संख्या 45 से 50% की हो गई है। साल 2019 में 2 लाख कोटे में से लगभग 90,000 से 1 लाख महिलाएं हज पर गईं और वहीं साल 2023 तक यह संख्या और ज्यादा बढ़ी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक साल 2018 के बाद से बिना महरम हज जाने वाली महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। वहीं पीएम मोदी की जन धन योजना का लाभ भी मुस्लिम महिलाओं को मिला है। जन धन योजना का मतलब है एक ऐसी योजना जिसके तहत बैंक खाते खोले गए, इसमें महिलाओं को जोड़ा गया। इसके तहत 51 करोड़ खाते खुले, जिसमें 55% महिलाएं हैं। अब अगर मुस्लिम महिलाओं की आबादी को इसमें हम कैलकुलेट कर लें तो करीब 3.5 से 4 करोड़ खाते मुस्लिम महिलाओं के भी खुले होंगे और इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकी। कुल मिलाकर पीएम मोदी की इन योजनाओं और फैसलों से अनुमानित 5 से 6 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ जैसे कि घर, राशन, लोन, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार मिले होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि सामाजिक सम्मान, स्वतंत्रता से 8 से 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हुई होंगी। हम यहां पर यह बात भी साफ कर दें कि यह अनुमान जनसंख्या अनुपात, सरकारी डेटा
और मीडिया रिपोर्ट्स और उसके बाद की गई कैलकुलेशंस पर आधारित है, क्योंकि धार्मिक आधार पर सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं और इसीलिए आप इसे एक अनुमान मान सकते हैं जिसमें संख्या थोड़ी सी ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। लेकिन हमारे इस पूरे शो में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी की लाभकारी योजनाओं के डीएनए में मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ छिपा है और कुछ विपक्षी दलों को ऐसा लगता होगा कि ये उनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक है। लेकिन पीएम मोदी की योजनाओं से यह साफ होता है कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनकी लाभकारी योजनाओं का टारगेट बैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।